सभी दोस्तों का स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं 19 साल की जवान लड़की हूं और अपने माता पिता की इकलौती औलाद हूं। मैं एक हसीन लड़की हूं। अच्छे पहनने और रहने की वजह से मेरी खूबसूरती में और भी चार चांद लग जाते हैं। एक मेरे ताया गांव में रहते हैं। उनकी एक बेटी है और 2 बेटे हैं। बेटी का नाम अनिका और दोनों बेटे शादीशुदा हैं। एक दिन पापा ने कहा, अनिका की शादी तय हो गई है। और यह सुन हम सबको बहुत खुशी हुई, क्योंकि अनिका मुझसे 5 साल बड़ी है। मैंने शादी की खूब तैयारी की, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे। अम्मी, पापा और मैं मेहंदी वाले दिन पहुंच गए। बहुत रौनक थी। मैं काफ़ी अरसे के बाद गई, इसीलिए वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। सब लोग काफ़ी शौक से मुझसे मिल रहे थे। अभी थकन उतरी नहीं थी कि दूल्हे वाले आ गए। मैं भी जल्दी तैयार होकर नीचे आ गई। खूब रौनक लगी थी। चाची ने मेरा दूल्हे से परिचय करवाया। दूल्हे को देखकर मैं हैरान रह गई। दूल्हा इतना खूबसूरत था। सफेद कलफ लगे शलवार कमीज में, अजरक गले में डाले खूब जच रहा था। उसका कद 6 फुट था। रंग भी साफ था। बड़ी बड़ी आंखें थीं और घनी मूंछें। मुझे अनिका की किस्मत पर रश्क आया। अनिका इतनी खूबसूरत नहीं थी और न ही पढ़ी लिखी थी, मगर दूल्हा पढ़ा लिखा था। चाची के परिचय कराने पे हम दोनों की नजरें एक दूसरे से उलझ कर रह गईं। मैं गांव की रंग बिरंगी लड़कियों में बिल्कुल अलग दिख रही थी, बिल्कुल चांद की तरह। उसने भी मुझे बहुत शौक से देखा था। उसकी नज़रों में इतनी कशिश थी कि मैं झिझक गई और आगे नहीं देख पाई, बस नज़र झुकाकर वहां से चली गई। अंदर अनिका अपनी सहेलियों के दरमियान चुप करके बैठी थी। मैंने दूल्हे की तारीफ की तो उसने मुझे जख्मी नज़रों से देखा। उसकी नज़र मुझे हैरान कर गई। क्या वह इस शादी से खुश नहीं? इस वक्त तो मैं चुप रही, क्योंकि रस्म का वक्त हो गया था। फिर उसको दूल्हे के साथ बिठाकर रस्म की और साली होने की वजह से मुझे उंगली पकड़ाई की रस्म करनी पड़ी। मैंने 20,000 मांगे और उसने फौरन निकाल कर दे दिए। रकम देते हुए उसकी आंखों में एक हसरत थी। मेरी और उसकी नज़र फिर मिल गई और काफी देर तक हम एक दूसरे को देखते रहे। उसकी उंगली मेरी उंगलियों में दबी रही। अचानक लड़कियों के हंसने से हम दोनों चौंक गए। मुझे दूल्हे पर गुस्सा आया। शादी करने आया है और अपनी साली पे नियत खराब कर रहा है। मैं गुस्से में वहां से आ गई और फिर दोबारा नहीं गई। गुस्सा तो अपने आप पर भी था। क्या कोई अच्छा बंदा नहीं देखा जो दिल ऐसा काबू से बाहर हो रहा है? सब रस्मों के बाद सब थक कर लेट गए। मैं भी कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेट के दूल्हे के बारे में सोचने लगी। उसका नाम कबीर था और वह एक बहुत बड़ा जमींदार था। खूब पढ़ा लिखा भी था। उसके माता पिता का इंतकाल हो गया था, मगर एक छोटी बहन थी और दादी जिंदा थीं। यह रिश्ता उसके माँ बाप ने तय किया था और वह जबान का पास रखते हुए यह शादी कर रहा था। ये सब जानकारी मुझे गांव के लोगों से मिली और फिर मेरा जहन अनिका के रवैये की तरफ चला गया। पता नहीं वह इतनी नाखुश क्यों नजर आ रही थी। अभी मैं फ्रेश ही हुई थी कि पता चला दूल्हे वालों ने शादी का जोड़ा और दूसरी चीजें भी भिजवाई हैं ताकि जल्द ही दुल्हन को तैयार किया जाए। अक्सर गांव वगैरह में शादी दिन में हो जाती है और रुखसती भी दिन ही दिन को कर दी जाती है, क्योंकि अक्सर बारातें दूर से आती हैं तो रात गहरी होने से पहले घर पहुंच जाते हैं। मैं भी जल्दी जल्दी हल्का फुल्का नाश्ता करके अपनी तैयारी में लग गई। अनिका की दोस्त उसे तैयार करने आई थी। अनिका के कमरे का दरवाजा बंद था और उसकी दोस्त भी अंदर उसको तैयार कर रही थी। काफी देर हो गई। सब लोग आ गए। सब घर वाले तैयार हो गए, मगर अनिका के कमरे का दरवाजा न खुला। अब तो हर तरफ बेचैनी सी फैल गई। अनिका का दरवाजा खूब खटखटाया गया, मगर अंदर से कोई जवाब न आया। बाहमी मशवरे से दरवाजा तोड़ दिया गया। कमरा खाली था। दूल्हा वालों का दिया हुआ सूटकेस ऐसे का ऐसे ही रखा था। अनिका और उसकी दोस्त गायब थीं। सिर्फ एक खत था जिसमें लिखा था कि अनिका किसी और से प्यार करती है और शादी भी उसी से करेगी। ये बात उसने अपने घर वालों से भी कही थी, मगर कोई भी यह बात मानने को तैयार न हुआ। इसलिए अब वह मजबूर होकर यह कदम उठा रही है और घर छोड़कर उससे शादी कर रही है जिससे वह प्यार करती है, और उसने सबसे अपनी इस हरकत की माफी भी मांगी थी। खत क्या था? एक बम था जिसने सब घर वालों की इज्जत बर्बाद कर दी थी। दूल्हे वाले आग बबूला हो गए। उनको अपनी बेइज्जती महसूस हुई। वह मारने मरने पर तुल गए। बड़ी मुश्किल से गांव के बड़े लोगों ने बीच बचाव करवाया। पंचायत बैठी। फिर फैसला हुआ बारात को खाली हाथ न भेजा जाए, बल्कि जो भी लड़की दूल्हा पसंद करे उससे उसका ब्याह कर दिया जाए। चूंकि मसला मेरे खानदान की लड़की की वजह से था, तो उसकी जगह मेरा नाम लिया गया। मैं दंग रह गई और फौरन इनकार कर दिया। अम्मी और पापा भी परेशान हो गए। बहन की इकलौती बेटी, जिसकी शादी के उन्होंने क्या क्या ख्वाब देखे थे, मगर सब उनको मजबूर करने लगे। अगर उन्होंने इनकार किया तो फिर दुश्मनी की वह लहर दौड़ेगी कि नस्लों की नस्लें उसकी भेंट चढ़ जाएंगी। ताया ने अपनी पगड़ी उतारकर पापा के कदमों में डाल दी। पापा ने कहा, वह पहले दूल्हे से मिलेंगे और फिर फैसला करेंगे। पापा और दूल्हा कबीर में क्या बात हुई, किसी को नहीं पता, मगर वह वहां से सीधे अम्मी के पास गए। फिर वह मेरे पास आए और मुझे बताया वह इस शादी की रजामंदी दे रहे हैं। मैं हक्का बक्का उनकी शक्ल देखती रह गई।
पापा ने मेरे सर पर अपना हाथ रखा और कहा, मेरी बेटी, आज तक तुम्हारे लिए अच्छा सोचा है, फिर आज कोई फैसला गलत कैसे कर सकता हूँ। अनिका की बदकिस्मती और तुम्हारी खुशकिस्मती है। कबीर एक अच्छा लड़का है, वह तुम्हें खुश रखेगा। मैं उससे मिलकर बहुत खुश हुआ हूँ। बेटी, अपने बाप पर भरोसा करो और जो हो रहा है होने दो। शायद यही तुम्हारी किस्मत में लिखा था। पापा ने कुछ कहने के काबिल न छोड़ा। मैं चुप हो गई। मैंने शादी की निस्बत से मेहरून और गोल्डन भारी अनारकली फ्रॉक पहनी थी। ज्वेलरी हल्की थी और मेकअप भी हल्का था, और उन कपड़ों पर मुझे वह सारे जेवर पहनाए गए जो दूल्हे वाले लेकर आए थे। कुछ ही घंटों में मेरी शादी कबीर से हो गई। मैं दिल ही दिल में बहुत नाराज थी, क्योंकि मेरा होने वाला पति आकर मेरी उम्र से बड़ा था। हमारी शादी की पहली रात थी और कबीर कमरे में दाखिल हुआ। आते ही मेरे साथ गंदी बातें करने लगा। मैंने उसकी किसी बात का जवाब न दिया और वह कुछ देर खामोश बैठा रहा, और फिर मेरा घूंघट उठाया और कहने लगा, मैंने तुझे देखने के लिए थोड़ी शादी की है, मुझे वह काम भी करना है जो एक दूल्हा अपनी दुल्हन से करता है। मैंने कहा, मैं अपने जिस्म को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। मेरा यह कहना था कि कबीर ने तो पूरी रात मेरे जिस्म का वह हाल किया जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मुझे कबीर ने खुश कर दिया, क्योंकि मुझे मज़ा भी बहुत आया था और मैं खुश भी बहुत ज़्यादा हुई थी। आज हम दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।